शुरू में जब संविधान सभा आजाद भारत के लिए व्यवस्था तय करने बैठी, तब उसके सामने ज्यादा शक्तिशाली राज्यों वाला एक संघीय राष्ट्र बनाने का विचार था, क्योंकि मुस्लिम लीग केंद्र की जगह राज्यों को ज्यादा शक्ति देने की मांग करता था। तभी परिस्थितियां बदली। मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने की जरूरत खत्म हो गई। 5 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान सामने आया, जिसमें धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन को मंजूरी दी गई थी। देश का विभाजन तय हो जाने के बाद संविधान निर्माताओं ने भारत को राज्यों के एक ऐसे संघ की शक्ल दी जिसमें केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली रखा गया। आगे हम सिलसिलेवार तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। वास्तव में देखा जाए तो भारतीय संविधान में बहुत से ऐसे आर्टिकल हैं जो केंद्र को अधिक पावर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनुच्छेद 3 किसी राज्य के टेरिटरी को बढ़ाना, घटाना, इस पर कानून की रचना का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। किसी राज्य में अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। पहले बात केंद्र और राज्य को मिली विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्तियों की। इन शक्तियों का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 245 से 255 के बीच है। कानूनों को 3 सूची में बांटा गया है: संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय या केंद्रीय सूची के तहत 98 क्षेत्र आते हैं। इनमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। रक्षा, विदेश नीति, दूरसंचार, रेलवे, एयरलाइंस, नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी, अंतरिक्ष विज्ञान समेत बहुत सारे अहम विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। राज्य सूची में 61 विषय आते हैं। इन पर राज्य सरकार की पहल पर वहां की विधानसभा कानून बनाती है। इनमें भूमि सुधार, आबकारी, बिजली जैसे विषय आते हैं। वैसे तो इन विषयों पर कानून बनाना राज्य विधानसभा का विशेषाधिकार है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संसद भी इन पर कानून बना सकता है। ज्यादातर मामलों में संसद से पास राज्य सूची के विषय वाले कानून को एक सीमित अवधि के लिए लागू किया जाता है। समवर्ती सूची में वो मामले आते हैं जिन पर संसद और विधानसभा दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। इस तरह के कुल 52 विषय होते हैं। अगर संसद और किसी राज्य की विधानसभा दोनों एक ही विषय पर अलग अलग कानून बना दें तो संसद के बने कानून को ही प्राथमिकता दी जाएगी। संसद का बनाया कानून ही लागू होगा। विशेष परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति राज्य के बने कानून को मंजूरी देते हैं तो वो कानून संबंधित राज्य में लागू हो सकता है। 249, 250, 252, 53। 249 क्या है? राष्ट्रहित में, लेकिन टेम्पोररी लॉ है, राज्यसभा बनाती है, 1 साल के लिए रहता है। लेकिन राज्य भी उसमें विधि बना सकता है, संसद भी विधि बना सकता है। ठीक है। उसके बाद 252 है, 2 राज्यों की विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करें तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। 253 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौता या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे WHO हो, ILO के द्वारा लिए गए निर्णय को भी सरकार, उसके लिए संसद कानून बना सकती है और वो कानून पूरे देश में लागू होगा और राज्य, भले ही वो विषय राज्य सूची में हो। अब राज्यों पर केंद्र की निगरानी और नियंत्रण का सबसे बड़ा उदाहरण, संविधान में हर राज्य के लिए एक राज्यपाल का पद रखा गया है जो उस राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। वो समय समय पर केंद्र को रिपोर्ट भेजते हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार राज्य के कामकाज की समीक्षा करती है और जरूरी कदम उठाती है। अनुच्छेद 352 से 360 के बीच जहां केंद्र सरकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, वहीं उल्लेख है अनुच्छेद 355 और 356 का। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी तय करता है कि वो किसी भी राज्य को बाहरी आक्रमण या आंतरिक अव्यवस्था से बचाए। साथ ही केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी भी तय की गई है कि वो सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के दायरे में काम कर रही है। अगर किसी राज्य में बाहरी आक्रमण या आंतरिक अव्यवस्था की स्थिति हो तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
उसी तरह से राज्यपाल की रिपोर्ट अगर राज्य में संवैधानिक ढांचे के चरमरा जाने की बात कहती है तो केंद्र सरकार उस पर संज्ञान ले सकती है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में सत्ता चला रही सरकार को बर्खास्त कर शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत लागू राष्ट्रपति शासन को संसद की मंजूरी मिलना भी जरूरी होता है। अगर संसद से राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव खारिज हो जाता है तो सरकार को उसे हटाना पड़ता है। अनुच्छेद 356 के तहत लगने वाला जो राष्ट्रपति शासन है वो एक बार में 6 महीने तक के लिए ही लग सकता है। विशेष परिस्थितियों में अगर उसे विस्तार देना जरूरी हो तब भी इसकी अधिकतम अवधि 3 साल तक की होती है। पंजाब में आतंकवाद के दिनों में 61वां संविधान संशोधन करके वहां पर 5 साल तक के लिए राष्ट्रपति शासन जारी रखा गया था।